Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. This is Majid Shahab from VZ Learning channel, and today we will discuss something about Java AWT. Okay. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ AWT से रिलेटेड एक डिस्कशन हमने की थी और हमने थोड़ा बहुत देख लिया था जावा AWT क्या है। वो थोड़ा सा हैवी वेट है, ओल्ड हो चुका है एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि ये AWT जो है वो कैसे हमारे लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकता है यूजिंग कोडिंग। ठीक है, सो आज हमारा यही काम है। ये आप विंडो देख रहे हैं एक छोटी सी, ये जो आपके सामने आई हुई है, आज मैं ये क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, जावा के थ्रू, जावा के ग्राफिक्स के थ्रू, और ईच एंड एवरी स्टेप जो होगा वो मैंने आपको इसमें क्लियर करना होगा। ओके, सो आप लोग मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं। सो ये एक चैलेंज है कि क्या मैं आपको समझा पाता हूँ या नहीं, और मैं आपको समझा लूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग डायग्राम करते हैं कॉपी, ताकि हम इसको सेपरेट कर दें, एक नए पेज पे ले आते हैं इसको। लेट्स सपोज विथ हाइट सेट कर ली। ओके, सो वी हैव अ न्यू ब्लैंक पेज, और ये चीज़ हमने जावा की कोडिंग में करना है आज। अच्छा जी, मैंने आपके लिए ये भी रेडी किया हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, मैंने क्लास वेट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ कोड हटाया नहीं है। ओके, सो ये एक सिंपल सा आपके पास प्रोग्राम है। ठीक है, न्यू ब्लैंक, बिल्कुल सिंपल। आप लोग जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आपका एक प्रोग्राम है। मेन मेथड है, आपकी क्लास का नाम लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकली चलेंगे कि कैसे ये विंडो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पहली बात, हमारे पास टू वेज़ हैं। ये जो विंडो आप अभी देख रहे हैं सामने, ग्राफिक जो देख रहे हैं, इसको क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आपकी चॉइस है। पहला जो है वो है हमारे पास बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। ठीक है, एक मेथड है हमारे पास। पहला जो मेथड है वो ये है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रेम क्लास को। ठीक है, अब एक्सटेंड क्या होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, इनहेरिटेंस जो होती है हमने लिखा हुआ है। सेकंड जो मेथड है वो है कि आप फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। ये दो मेथड हैं, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम ये वाला कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, एक एक स्टेप इसका देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स चेक द नोट्स। जावा AWT एग्जांपल, वी कैन क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग फ्रेम इन टू वेज, बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास, बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द फ्रेम क्लास। ओके, सो लेट्स सी। पहला, एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा एक टीचर से, अगर हमें कोई पढ़ा रहा है AWT, कि एक्सटेंड फ्रेम क्लास क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इसकी। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमने एक ये विंडो बनानी है, तो ये एक्सटेंड क्या चीज़ है। सो देखें, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये विंडो आप देखें, इस पर फोकस करें। इस विंडो में क्या है? इस विंडो में एक टाइटल बार नज़र आ रहा है आपको। इस विंडो में कुछ बटन नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो क्रॉस का है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर एंड मिनिमाइज़, और इसको आपका एक बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें एक आपको कलर नज़र आ रहा है, इसका एक साइज़ नज़र आ रहा है आपको, विथ, हाइट। क्या ये फ्रेम आपके सामने शो हो रहा है? विजिबल भी है, बिल्कुल है, ये हमें शो हो रहा है। क्या इस फ्रेम का कोई टाइटल भी सेट किया गया है? दिस इज़ माई फर्स्ट AWT एग्जाम्पल। बहुत कुछ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जावा कहता है कि आप एज अ प्रोग्रामर इतना ज़्यादा कोड मत लिखें। जावा कहता है कि आप एज अ प्रोग्रामर इतना ज़्यादा कोड मत लिखें कि हर एक चीज़ को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। कहता है मैं आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑलरेडी आपको वो बहुत सा कोड प्रोवाइड कर देता है, पहले से ही कर रहा है। आपने क्या करना है, सिर्फ उस कोड को यूज़ करना है और ये विंडो बनानी है। मेरा तो ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है, इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुन लें, जावा कह रहा है कि आपने ये विंडो बनानी है, आपने ये ग्राफिकल इंटरफेस बनाना है, तो आप एक काम करें, आप ईच एंड एवरीथिंग की कोडिंग मत करें, बल्कि आप अपना कोड बहुत छोटा कर लें, और मैं आपको पहले से ही बहुत सा कोड प्रोवाइड कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमें ये पहले से ही बहुत सा कोड प्रोवाइड कर रहा है। हमने सिर्फ उस कोड के अंदर जाके जितने भी फंक्शंस हैं या जो भी उसमें अंदर होगा उस कोड के अंदर, वो हमने सिर्फ यूज़ करना है। लेट्स सी कैसे। अच्छा, मेरी बात सुन लें, जावा कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी इस चीज़ को बनाने के लिए ऑलरेडी मैं आपको कोड प्रोवाइड करता हूँ। सो लेट्स सी। आप समझेंगे इस विंडो को बनाने के लिए जावा ने आपको पहले से ही कोड प्रोवाइड किया हुआ है, बल्कि किया हुआ है, आप समझे नहीं, होता है यहाँ पे।
ये रेड बॉक्स देख रहे हैं आप, समझे इसके अंदर सारी कोडिंग हुई हुई है, सारी कोडिंग हुई हुई है इसकी। ये डॉट 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 कर देता हूँ कि आपको लगे कि ये कोडिंग है। ये सारी आप समझें कि जावा में कोडिंग हुई हुई है पहले से ही। ये जो डॉट्स हैं समझें कि ये बहुत ज़्यादा कोड है जो कि जावा में पहले से ही हमें मिलता है ताकि हम इस विंडो को बना लें। अच्छा, इसमें ये पहली लाइन क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोड क्या कर रहा है, ये दूसरा क्या कर रहा है। आप समझें कि ये पहली लाइन का कोड है, ये आपके फ्रेम को विजिबल करेगा, फॉर एग्जांपल यूज़र के सामने शो करेगा। ठीक हो गया। ये जो दूसरी लाइन है फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये जो कोड है ये आपके फ्रेम की विड्थ को सेट करेगा और हाइट को सेट करेगा। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार हमें पहली लाइन वाला कोड दो ताकि हमारा फ्रेम विजिबल हो जाए, हमें दूसरी वाली लाइन दो ताकि हमारे जो हमारी विंडो है ये फ्रेम है इसका विड्थ सेट हो जाए, इसकी हाइट सेट हो जाए, हमें ये तीसरी लाइन दो ताकि हम अपने इसका जो टाइटल है वो सेट कर सकें अपने फ्रेम का। तो इस तरह का बहुत सा कोड आपको पहले से मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑलरेडी हमारे पास कोड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा हम कि हम इसको कैसे लाएंगे अपने कोड में, हम अपने कोडिंग में कैसे लाएंगे। ये नहीं है ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें कैसे लाऊं मैं। सो देखें, आप समझें कि मेरा कोड ये है। लेट्स सपोज हमारा जो कोड है वो सारा का सारा ये है, ये ठीक है, ये हमारा अपना कोड है, ये जो अभी आप देख रहे हैं। समझे कि ये पूरे का पूरा हमने एक बॉक्स बना दिया। अच्छा जी, अब मुझे इस चीज़ का रेफरेंस भी तो देना है ना, मतलब मुझे अगर यहाँ से चीज़ें लेनी है तो मुझे यहाँ का अपने कोड को बताना तो होगा क्या मुझे चीज़ें कहाँ से लेनी है। लेट्स सपोज ये जो बॉल सा मैंने बनाया हुआ है इसका कोई नाम है, इसका नाम है लेट्स सपोज बॉल ही है, चलें जो भी आप नाम रख लें। अब हमने अपने कोड में कहना है कि यार जो भी हम लोग बनाने वाले हैं उसका सारा का सारा कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे, इसका क्या नाम है, बॉल नाम है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने कोड में लिखूँगा कि यार सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं इस लोकेशन जिसका नाम है बॉल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो इस वाली जगह के साथ लिंक हो जाएगा, इसके साथ लिंक हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आएँ और वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड होता है जो क्या करता है, बाहर से कोई चीज़ आपके प्रोग्राम में लाता है। देखें, बाहर की चीज़ है ना, बॉल बाहर है हमारे प्रोग्राम से, तो बाहर पड़ा हुआ ना, तो बाहर की चीज़ को हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, अब मैंने इसका नाम क्या दिया, बॉल। जावा में असल में इस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पैकेज। ठीक है, पैकेज। नाउ अभी जो हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, ओहो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अच्छा वो तो दूसरी विंडो थी। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, AWT। तो जावा कहता है कि मैं आपको उस लोकेशन का नाम ही AWT दे देता हूँ। तो एक्चुअली में वो पैकेज होता है, तो वो कैसे होगा, उसका नाम कैसे होगा, देखें आपने लिखना होगा java.awt। ठीक है, ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए, यानी ये बॉल नहीं नाम देने दिया हुआ, बस आप समझे जावा में उस बॉल की जगह उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, पैकेज पे भी अगर आपको मसला है तो मैं आपको पूरा एक लेक्चर डेवलप कर दूंगा कि पैकेज क्या होता है, बड़ी मज़े की चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। सो जावा मेन पैकेज, उसके अंदर AWT पैकेज। अब आपको मुश्किल लग रहा है कि पैकेज क्या होता है, तो छोड़ दें उस चीज़ को, बस आप करें जैसे ये बॉल तो समझ आ रहा है ना क्या है, ये सर्कल का नाम बॉल है, तो आप समझे कि सर्कल का नाम प्रोग्रामिंग में AWT है। सो लेट्स सी कहाँ गया कोड हमारा, ओके ये तो कुछ और आ गया। ओके, सो मैं ऐसे कहता हूँ यार जाओ और इस चीज़ को लेकर आओ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यार AWT वाला जो तुमने कहा है मुझे, ये पूरा एक ही नाम है, अच्छा समझे, कहता है इसमें मैं लाऊं क्या। अब ज़रा सुने अच्छा इस पॉइंट को भी, फोटोशॉप किधर गया, ये वो कहता है कि ये जो तुमने कहा है AWT, इसके अंदर वो कहता है मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, मैं बटन्स बना सकता हूँ, मैं ये पूरी विंडो बना, देखें इसके अंदर बटन भी बना हुआ है, कहता है मैं बटन भी बना सकता हूँ, मैं पूरी विंडो भी बना सकता हूँ, रेडियो बटन भी, सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें अभी क्या चाहिए, तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे ये पूरा ये जो विंडो है इसको ये चाहिए ना, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ मुझे फ्रेम चाहिए, तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, तो मैं ऐसे कहूँगा जाओ उसके अंदर और फ्रेम होगा वो पकड़ लो तुम, यानी वो ले आओ मेरे पास। देखें ये आ भी गया एंड सेमीकोलन, तो पहला स्टेप तो मेरा हो गया। डायग्राम किधर गई हमारी, हमारा जो प्रोग्राम बनने जा रहा है उसमें ये रेफरेंस आ गया। ठीक है, किसका, फ्रेम का, यानी इस विंडो का, ये जो चीज़ है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है इसका फ़ायदा ये हुआ है कि फ्रेम के अंदर जितना भी कोड है फ्रेम को शो करने का, फ्रेम का टाइटल सेट करने का फ्रेम का विड्थ और हाइट सेट करने का, वो सारा का सारा हमें मिल गया। अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको यूज़ करना है, सिर्फ यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये 3-4 डॉट्स, ये कुछ काम कर रहा होगा, ये 3-4 डॉट्स जावा ने खुद ही लिखे हुए हैं, ये कुछ काम कर रहे होंगे, बस हमने इनको सिर्फ कहना है कि यार हमारे लिए विंडो बनाओ, ये बनाएगा, हमारे लिए टाइटल लिखो, ये लिखेगा, हमारे लिए विड्थ सेट करो, ये करेगा, सब कुछ आपको मिल गया। अब
तो ये मेरा तो ख्याल में बहुत आसान हो गया ये सब कुछ। तो हमारी जो पहली लाइन थी वो ये थी, ठीक हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि हमारे पास दो मेथड्स हैं इस सारे मसले को हल करने के लिए, एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास ऑब्जेक्ट। तो हम पहले वाला करें, एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। ओके, तो मेरी फ्रेम क्लास तो मैंने इंपोर्ट कर लिए, देखें इंपोर्ट हो गया, पैकेज ही पूरा इंपोर्ट हो गया। तो अब मैं इसको यूटिलाइज़ करता हूँ, कैसे एक्सटेंड्स करते हैं हम लोग फ्रेम क्लास, ये लिख दिया मैंने। एक्सटेंड याद है ना आपको, इनहेरिटेंस नहीं है तो खैर आप देख लें। इसका मतलब होता है हमारी क्लास चाइल्ड क्लास बन गई है किस क्लास की, इस क्लास की, और इसका रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर ये मैंने हटा दिया यहाँ से तो ये मुझे एरर देने लगेगा, देखें। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है ये तुमने क्या किया, ये क्या चीज़ है, कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, इसका रेफरेंस कहाँ है, ये किस जगह पे पड़ी है, कहाँ से लेकर आ रहे हो उसको। तो हम बेसिकली इसको यहाँ से ला रहे हैं, ठीक हो गया। ओके गुड, वेरी गुड। आप लोग मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ गए हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यार, सिंपल सा काम है ये। इस अपने प्रोग्राम में इसको खाली लेके आया हूँ बस, और कुछ भी नहीं किया अभी तक तो मैंने। तो एक्सटेंड कर दी मैंने फ्रेम, क्यों, क्योंकि मैंने फ्रेम बनाना है, ठीक है। ओके, फ्रेम में मैंने क्या बनाना है, सबसे पहली बात मैं इसको ग्राफिकली ही बताऊँगा आपको। विंडो का साइज़ देख रहे हैं, विड्थ है, हाइट है, कितनी चाहिए आपके ऊपर है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए विड्थ चाहिए लेट सपोज 500 और हाइट चाहिए लेट सपोज 400। ये टोटली अप टू यू कि आप कितना करना चाहते हैं। मैंने कर दिया 500 विथ 400 हाइट। ये मुझे एरर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। वो कह रहा है ये क्या चीज़ लिखी है तुमने, कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं ये, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप, ऑल्ट इंटर करो के हिंट्स। खैर जो भी लगा हुआ है लगा रहे, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ अपने तरीके से आपको कहा है कि मैंने अपने विंडो की या फ्रेम की विड्थ रखी है 500, हाइट रखी है 400। नाउ अब ये एरर क्यों दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप किस चीज़ को सेट कर रहे हो। ये 500 400 क्या है, जावा तो बेवकूफ़ इंसान, बेवकूफ़ सी चीज़ है। वो कह रहा है मुझे बताओ हर चीज़ कि ये 500 क्या है, 400 क्या है। ये क्या है, बेसिकली हमारी विंडो का साइज़ है। तो मेरे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है सेट साइज़, और उस मेथड के पैरामीटर्स में मुझे ये वैल्यूज़ देनी है। अब ये है हमारा वो मेथड, सेट साइज़। किसका साइज़ सेट करो, मेरी विंडो का साइज़ सेट करो। कितनी विड्थ रख दो 500, कितनी हाइट रख दो 400। अच्छा, ये अभी भी हमें एरर दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो कोड है ये बेसिकली मुझे चलाना है। मतलब मैं जैसे ही प्ले बटन करूं तो मेरे फ्रेम का साइज़ सेट हो जाए। अभी एरर क्यों आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने तो अपनी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हुआ। क्योंकि जावा का प्रोग्राम तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहीं पे आएगा ना, सही, सबसे पहले यहाँ आता है वो, और हम लोग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, और उसका नाम देते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये काम होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारी क्लास का। अब आपको अगर याद हो, कंस्ट्रक्टर याद है, जब भी हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते थे कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, याद होगा आपको। नहीं है तो पिछले कंस्ट्रक्टर टॉपिक्स ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस स्टेटमेंट को लिखते थे कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, और मैं ये चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर मेरे लिए विंडो कंस्ट्रक्ट करे, तो मैं इस कोड को कंस्ट्रक्टर में फेंक देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता था, उसका नाम क्लास की नाम की तरह होता था, यस। सो लेट्स सी, तो ये कोड मैंने इसके अंदर फेंक दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारी विंडो का साइज़ जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा विंडो का जो टाइटल है, कहाँ गया हमारा ये टाइटल, इसको हम सेट कर लें, ठीक है। दिस इज़ माई, पता नहीं क्या जो भी लिखा हुआ है। सो हम करते हैं यहाँ पे टाइटल में सेट करता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये मैंने टाइटल सेट किया लेट्स सपोज अपनी विंडो का। अब मुझे एरर दे रहा है, डेफिनेटली देगा, कहेगा तुम ये सेट तो कर रहे हो लेकिन फंक्शन कौन सा है इसका। तो उस फंक्शन का नाम है सेट टाइटल और सेमीकोलन। कहता है सेमीकोलन भी लगाओ, मैं सब काम नहीं करूँगा। सो ये सेट टाइटल है। देखें ये बहुत क्लियर सी बातें हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो मेथड है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये आपके लिए टाइटल सेट करेगा। ये जो मेथड है ये आपके लिए फ्रेम का या विंडो का साइज़ सेट करेगा। इसमें तो कोई इतना मसला नहीं है, मेरा ख्याल में ईजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, और वो ये है कि हमारा जो विजिबिलिटी है वो भी सेट कर दो, ट्रू कर दो। तो मैं कहता हूँ सेट विजिबिलिटी। ओके वेट अ सेकंड, विजिबल स्पेलिंग सही है नहीं है, ओके इसको मैं कर देता हूँ ट्रू।
ओके सो ये मैंने क्यों किया और ये क्या चीज़ है, देखें जब फ्रेम बन रहा होता है ना, उसकी विड्थ और हाइट सेट हो रही होती है, उसका टाइटल भी सेट हो रहा है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट गायब होता है। तो अगर आपने ये चीज़ ना लिखी ना तो वो आपको नज़र ही नहीं आएगा, आया होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो विजिबिलिटी है फॉल्स, उसको तुम कर दो ट्रू। अब ठीक है। ओके सो अभी हमारे पास साइज़ सेट हो गया, टाइटल सेट हो गया, विजिबिलिटी सेट हो गई, और हमने अब इसको टेस्ट करना है। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए देखते हैं, प्ले करते हैं, और अब हमारा आउटपुट जो है वो हमारे सामने आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि विंडो जो है हमारी सेट हो चुकी है, और उसका जो टाइटल मैंने रखा था वो एग्जैक्टली आपके सामने है। उसकी जो विड्थ और हाइट रखी थी वो भी आपके सामने आ चुकी है, और ये आपके सामने विजिबल भी होकर आ गया है। ओके सो डैट वॉज आवर ऑब्जेक्टिव। हमने एक विंडो बनानी थी और उसको विजिबल करना था, और ये हमारा फर्स्ट मेथड था यूजिंग फ्रेम क्लास, एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास। कोशिश यही थी कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझा दिया जाए। इसमें भी फर्दर चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जैसे बटन्स हैं उनको कैसे ऐड करना है वो चीज़ें देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो आपके सामने मैंने अभी लिखा है। आप इसको प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।